क्लास 12 कोचिंग। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम बात करते हैं। यहाँ पे है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x plus 3 if x is less than equal to 2 and 2x minus 3 if x is greater than 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे को ये चेक करना है कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट कौन से हैं। अब x is less than 2 पर ये 2x plus 3 के नियम तरह बिहेव करेगा, x is equal to 2 पर भी ये 2x plus 3 की तरह बिहेव करेगा और x is greater than 2 पर 2x minus 3 से करेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पहली चीज हम देखेंगे कि x is less than 2, तो x is less than 2 पर fx is equal to 2x plus 3 और 2x plus 3 जो है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसीलिए ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम बात करेंगे x is greater than 2, वहां पे fx is equal to 2x minus 3, तो यहाँ पे भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रहेगा x is greater than 2 पे। अब बात करते हैं x is equal to 2 की। x is equal to 2 पर जब हम आएंगे तो f2 क्या हो जाएगा, 2 into x प्लस 3 यानी कि 2 into 2 प्लस 3 यानी कि 7। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 2 नेगेटिव यानी कि 2 से थोड़ा सा छोटा, तो 2 से थोड़ा सा छोटा मतलब कि x इज लेस देन इक्वल टू 2 वाले में आ जाएगा, इसीलिए लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 2 नेगेटिव 2x प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 into 2 प्लस 3 और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। और राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 2 पॉजिटिव 2x माइनस 3 यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है क्योंकि 2 पॉजिटिव यानी कि 2 से थोड़ा सा बड़ा, इसीलिए हम लोग ये कंसीडर करेंगे 2x माइनस 3। तो यहाँ पे 2x माइनस 3 हो जाएगा, तो 2 into 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट है 7 और राइट हैंड लिमिट है 1, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 2 और इसीलिए x इज इक्वल टू 2 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, और अब हमारे पास fx जो है वो है mod x plus 3 if x is less than equal to minus 3, यानी कि अगर x की वैल्यू लेस देन 3 है तो भी mod x plus 3 हो जाएगा, अगर x की वैल्यू इक्वल टू माइनस 3 है तो भी ये mod x plus 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर x की वैल्यू माइनस 3 से 3 के बीच में है तो ये, और x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो ये। अब सबसे पहले हमारे को ये देखना है कि यहाँ पे ट्रांजिशन पॉइंट्स कौन से होंगे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा हो गया, एक तो ये x इक्वल टू माइनस 3 हो गया और दूसरा ये x इज इक्वल टू 3 हो गया। इस पर हमारे को कॉन्टिन्यूटी चेक करने की कोशिश करनी है। तो पहले हम बात करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 3, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 पर चेक करने के लिए सबसे पहले f ऑफ माइनस 3 चेक करते हैं। तो f ऑफ माइनस 3 क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस 3 यानी कि यहाँ पे माइनस 3 का मॉड प्लस 3 और माइनस 3 का मॉड हो जाता है 3, तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स माइनस 3 नेगेटिव यानी कि माइनस 3 से थोड़ा छोटा, तो इसीलिए हम ये कंसीडर करेंगे मॉड ऑफ x प्लस 3, इसीलिए यहाँ पर मॉड ऑफ माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस 3 हो गया 3 और 3 प्लस 3 हो गया 6। फिर राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स माइनस 3 पॉजिटिव यानी कि माइनस 3 से थोड़ा सा बड़ा, अगर माइनस 3 से थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो इसमें नहीं आएगा, वो अगली रेंज में आएगा। अगली रेंज में फंक्शन हो गया माइनस 2x, तो यहाँ पे माइनस 2x के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 2 इंटू माइनस 3 हो जाएगा और इक्वल टू 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f ऑफ माइनस 3 इन तीनों की वैल्यू 6 ही आ रही है, इसीलिए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस 3। अब बात करते हैं x इक्वल टू प्लस 3 पर। प्लस 3 पर जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे f3, तो f3 कब होगा जब x इज इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 इस वाली डोमेन में आ रहा है, तो यहाँ पे हम चेक करें तो 6 इंटू एक्स प्लस 2 यानी कि 6 इंटू 3 प्लस 2 यानी कि 6 3 से 18 प्लस 2 20, तो 20 हो गया। फिर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि x टेंड्स टुवर्ड्स 3 नेगेटिव यानी कि 3 से थोड़ा सा छोटा, 3 से थोड़ा सा छोटा यानी कि इस रेंज में आएगा माइनस 2x वाली रेंज में, इसीलिए x टेंड्स टुवर्ड्स 3 नेगेटिव ब्रैकेट में माइनस 2x ये फंक्शन हो जाएगा और माइनस 2 इंटू ब्रैकेट मतलब बेसिकली 3 जो वैल्यू है उस पर पुट करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट यानी कि x टेंड्स टुवर्ड्स 3 पॉजिटिव यानी कि 3 से थोड़ा सा बड़ा, तो इसलिए 6x प्लस 2 वाले में जाएगा वो, तो 6 इंटू 3 प्लस 2 यानी कि 6 3 से 18 प्लस 2 20। तो यहाँ पे आप देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है माइनस 6 और राइट हैंड लिमिट आ रही है 20, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लिमिट नहीं डिफाइंड एंड fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 3 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 7।
देन क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे fx की वैल्यू है mod x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है तो mod x अपॉन x को हम लोग रीराइट करेंगे, क्योंकि इस केस के अंदर mod x जो है वो खुल के या तो x हो जाएगा या माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हमने देखा कि x की वैल्यू है नेगेटिव, राइट, यानी कि x की वैल्यू इज लेस देन 0, तो mod x खुल के माइनस x बन जाएगा, इसीलिए माइनस x हुआ डिवाइडेड बाय x। माइनस x डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है, x से x कट गया। तो अगर x की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 तो ये वैल्यू खुलेगी x की तरह, mod x जो होगा वो x हो जाएगा, तो इसीलिए x डिवाइडेड बाय x और इसके अंदर वैल्यू हो जाएगी 1, तो यानी कि fx की वैल्यू हो जाएगी 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 ही है, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, इस पे चेक करें तो f0 की वैल्यू 0 है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि x टेंड्स टुवर्ड्स 0 नेगेटिव, यानी कि 0 से थोड़ा सा छोटा, उसमें इसकी क्या वैल्यू है, x टेंड्स टुवर्ड्स 0 नेगेटिव, यहाँ पे इसकी वैल्यू आई थी -1 जो हमने पहले चेक किया था, राइट, और इसीलिए -1 हो जाएगी। और अगर लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0 पॉजिटिव है तो 0 पॉजिटिव के ऊपर हमारा जो वैल्यू होगी वो भी हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0 नेगेटिव पे वैल्यू हो गई -1, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0 पॉजिटिव पे हो गई वैल्यू 1। तो अगर x टेंड्स टुवर्ड्स 0 नेगेटिव पे -1 हुई और 0 पॉजिटिव पे 1 हुई तो इसका मतलब है कि ये जो x इज इक्वल टू 0 है इस पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन आ गया था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो था mod x डिवाइडेड बाय x था, तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली थी, mod x की वैल्यू -x अपॉन x आई थी, -1 आई थी, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई थी, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0 नेगेटिव -1, इसकी वैल्यू आई -1, और लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0 पॉजिटिव, तो लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0 पॉजिटिव यानी कि 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 1, तो इसीलिए राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए, इसीलिए x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है कि fx की वैल्यू है x डिवाइडेड बाय mod x इफ x इज लेस देन 0 एंड -1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें कि x इज लेस देन 0 तो यहाँ पे क्या है, mod x की वैल्यू क्या हो जाती है, वो -x हो जाती है, करेक्ट, mod x की वैल्यू -x हो जाती है, तो इसलिए fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x डिवाइडेड बाय -x, और वो वैल्यू बन जाएगी -1, ठीक है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि fx की वैल्यू हमेशा ही -1 रहेगी, चाहे x की वैल्यू लेस देन 0 हो तब भी वो -1 है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो -1 गिवन ही है, ठीक है। अब हम बात करें x इज इक्वल टू 0 पर, चेक करते हैं कि ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो f0 -1 है, जैसा हमने देखा वो इसमें लाई करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0 नेगेटिव, तो 0 नेगेटिव के ऊपर भी वैल्यू जो है वो क्या है, -1 है, ठीक है। और x टेंड्स टुवर्ड्स 0 पॉजिटिव यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 वाली चीज चेक करेंगे तो वहां पे भी इसकी वैल्यू -1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों -1 के इक्वल हो गए, इसीलिए ये कॉन्टिन्यूअस है, कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। अब यहाँ पे fx की वैल्यू है x + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x² + 1 जब x की वैल्यू है लेस देन 1। तो यहाँ पे ट्रांजिशन का पॉइंट हो जाएगा x = 1, ठीक है। अब x = 1 के ऊपर f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, f1 की वैल्यू आप यहाँ से कंसीडर करेंगे, x + 1 में डालेंगे तो 1 + 1 = 2 हो जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, x टेंड्स टुवर्ड्स 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव के अंदर 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है तो x² + 1 के अंदर पुट किया जाएगा, x² + 1 में पुट करेंगे तो x की जगह पे 1 आ जाएगा और 1² + 1 2 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 1 पॉजिटिव यानी कि 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो वहां पे x + 1 होगा तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f1 तीनों की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है एट x = 1, राइट। तो इसलिए कॉन्टिन्यूअस है वो x = 1 पे, और इसके अलावा बाकी सब पे तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वहां पे कॉन्टिन्यूअस हो गई, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।